Welcome to Reliable Analysis. We are going to read 11th chapter, the last chapter of class 10 English literature. The title of the chapter is The Proposal. The name of the book is First Flight. The Proposal is a short drama, has been written by Anton Chekhov. एंटन चेखव एक इंटरनेशनल फेम के शॉर्ट स्टोरी राइटर और ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं। एंटन चेखव के स्टोरीज और ड्रामा पूरे संसार भर में लोग काफी चाव से अध्ययन करते हैं। तो हम लोग अभी एंटन चेखव का एक रशियन वेडिंग के ऊपर ड्रामा पढ़ने जा रहे हैं। रशियन वेडिंग, शादी किस प्रकार से होता है रसा में। इंडिया में शादी का तो हम लोग देखते हैं फीचर्स। इंडिया में मेनली अरेंज मैरिज होता है। इंडिया और अदर ईस्टर्न कंट्रीज में भी, इंडिया सहित अदर ईस्टर्न कंट्रीज में अरेंज मैरिज होता है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में लव मैरिज होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में भी प्योर लव मैरिज नहीं होता है, बल्कि हाफ हाफ लव मैरिज प्लस अरेंज मैरिज, इस टाइप का भी वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। इंडिया में और अदर ईस्टर्न कंट्रीज में लड़की वाले जाते हैं लड़के वाले के पास और लड़की वाले प्रपोजल रखते हैं। लड़का वाले एक्सेप्ट करते हैं या नहीं भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में रसा में लड़के वाले भी जाते हैं लड़की वाले के पास और लड़की वाले एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो जहां तक सवाल है कि आजकल के वेस्टर्न इन्वायरमेंट में बहुत आसानी से कोई कह देता है आई लव यू, आई लाइक यू, बहुत आसानी से कह देता है। लेकिन इस ड्रामा में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि एक लड़का है जो जिस लड़की से शादी करना चाहता है, ये बात कहने में उसको कितना घड़ा पसीना छूट गया कि आई वांट टू मैरी यू। ये इस चैप्टर में आप स्टडी करने जा रहे हैं। दूसरी बात कि एक लड़की का फादर हमेशा सोचता है कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। शादी होने को वो एक बहुत प्रमुख उपलब्धि मानता है। लेकिन अब शादी पसंद के हिसाब से होना चाहिए। इंडिया में तो शादी के लिए लड़की का फादर सिर्फ पसंद कर रहा है तो काफी है, उतना में ही हो जाता है। लेकिन रसा में लड़की का भी सहमत होना जरूरी है। लड़की भी जिस लड़का से चाहेगी शादी करना तभी हो पाएगा। तो इस एंटन चेखव के द्वारा लिखे गए इस ड्रामा में आप देखिए कि लोमोव नाम का एक लड़का है और नतालिया नाम की लड़की के पास जाता है कि मैं शादी तुमसे करना चाहता हूं। लेकिन ये एक लाइन बोलने के लिए वो कितना लंबा चौड़ा बैकग्राउंड देता है, यही इस ड्रामा की खूबसूरती है। ये एक लाइन बोलने के लिए और नतालिया का फादर जो है चुबुकोव नाम है,
नतालिया के फादर का नाम है चुबुकोव। तो उसकी बेटी बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है। नेचुरली वो चाहता था कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, कोई लड़का से शादी कर दे तो ठीक है। तो लेकिन यहां जो है हाफ अरेंज और हाफ लव मैरिज टाइप का सीन है इस चैप्टर में, या यूं कहिए कि अरेंज मैरिज टाइप का ही है सीन। क्योंकि लड़का जो है जाता है परमिशन लेने के लिए, लड़की के पास नहीं, लड़की के बाप के पास जाता है परमिशन लेने के लिए। क्योंकि लड़की के बाप का परमिशन अगर हो जाता है एक बार शादी के लिए, तो फिर लड़की हो सकता है कि एक्सेप्ट कर ले। दूसरा कि लड़का का जो ब्राइड ग्रूम है उसका पक्ष मजबूत हो जाएगा कि लड़की का फादर भी जो है लड़के को सपोर्ट कर दिया है। तो इस तरह से ये लोमोव नाम का लड़का नतालिया नाम की लड़की के फादर, जिसका नाम है चुबुकोव, उसके पास जाता है। लेकिन लोमोव ये एक लाइन बोलने में कि आई वांट टू मैरी नतालिया या आई वांट टू मैरी योर डॉटर, ये एक लाइन बोलने का उसको हिम्मत ही नहीं होती है। अब वो बोलना कुछ चाहता है तब बोल देता है कुछ कि मौसम आज ठंडा है तो ये है तो वो है, मतलब बोलना कुछ है। तो वो बोलते बोलते उसका फादर बोलता है कि बोलो बोलो बोलो, हाँ, तो वो बोल देता है कि हाँ से आज मौसम बहुत है, ऐसे पसीना आ रहा है। तो लड़का काफी सज धज करके जाता है ताकि लड़की का बाप भी उसको पसंद कर ले, लड़की भी उसको पसंद कर ले। तो लड़का काफी सज धज करके जाता है, सज धज करके जाता है। तो उसका लड़की का फादर लड़का को पहचानता है क्योंकि आसपास का ही है, तो इसलिए पहचानता है। तो वो देख करके सरप्राइज होते हैं, आज तो तुम बड़ा डिसेंट ड्रेस में आए हो। तो ये नहीं कहता है कि हम आए हैं मैरिज प्रपोजल लेकर के, बल्कि तो वो दूसरा सब चीज बोल डालता है, जिसके चलते मामला कंफ्यूज हो जाता है। कुछ पता नहीं चलता है कि दरअसल क्या इसका मकसद है, किस मकसद से आया है, क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है। तो अब हम लोग टेक्स्ट में आते हैं। तो ड्राइंग रूम है, चुबुकोव बैठे हुए हैं, लोमोव इंटर करता है, वेयरिंग ड्रेस जैकेट एंड व्हाइट ग्लव्स। तो जैकेट और ग्लव्स इत्यादि पहने हुए हैं। चुबुकोव राइजेज टू मीट हिम, खड़ा हो जाते हैं चुबुकोव मिलने के लिए लोमोव से। चुबुकोव कहते हैं, माय डियर फेलो, whom do I see? इवान वासिलेविच। लोमोव जो लड़का है उसी को ये अपना इवान वासिलेविच कह रहे हैं। उसका पूरा नाम था दरअसल इवान वासिलेविच लोमोव। ये कह रहे हैं कि मैं किसको देख रहा हूं, इवान वासिलेविच। आई एम सरप्राइज माई डार्लिंग, कि मैं तो आश्चर्यचकित हूं मेरी डार्लिंग। उसको कहता है, लोमोव को कहता है माई डार्लिंग। डार्लिंग मतलब होता है प्रिय। तो मेरे प्रिय, मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूं इसलिए कि आज मिलने के लिए चुबुकोव से आ गया है लोमोव। तो इसलिए कह रहा है कि मेरे प्रिय, आज तो मैं आश्चर्यचकित हूं तुम मेरे से मिलने आ गए हो। तो आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? से बड़ा ये सरप्राइज का मैटर है, से कैसे हो। लोमोव कहता है थैंक यू, क्योंकि उसको वेलकम किया, डार्लिंग वगैरह कहा। तो अब जवाब में देना है ना, तो लोमोव कहता है थैंक्स, थैंक यू, एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। से आप कैसे हैं, लोमोव भी पूछता है चुबुकोव को। चुबुकोव कहता है, ये चुबुकोव जो है बड़ा थोड़ा सा मजाकिया टाइप का आदमी है।
तो इसलिए बार बार ये डार्लिंग वॉर्लिंग शब्द ये सब यूज करता रहता है। मजाक मजाक करने का इसका लहजा है, किसी बात को बड़ा मजाकिया लहजे में बोलता है। तो चुबुकोव कहता है कि वी जस्ट गेट अलोंग समहाउ से माई एंजल, कि मेरे फरिश्ते, देखिए पहले डार्लिंग बोलता है फरिश्ता, कि माई एंजल यानी मेरे फरिश्ते, वी जस्ट गेट अलोंग यानी हमारी तो बस जैसे तैसे कट रही है, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन, तुम्हारे प्रेयर के लिए, मतलब मेरे लिए जो तुम शुभकामना किए इसके लिए, और वगैरह वगैरह से बहुत धन्यवाद। तो चुबुकोव एक अलग स्टाइल में बोलने वाला आदमी है। फिर चुबुकोव कहता है कि सिट डाउन प्लीज डू, यानी कृपया करके बैठ जाइए। नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट नेबर्स माई डार्लिंग, कि आपको अपने पड़ोसी को भूलना नहीं चाहिए मेरी डार्लिंग। चुबुकोव कह रहा है इसको, लोमोव को, माई डियर फेलो। अब देखिए एक नया टर्म लाया, माई डियर फेलो। तो वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, कि आज तुम अपने गेटअप में, ड्रेस में, पहनावा में इतना फॉर्मल क्यों हो? फॉर्मल, इनफॉर्मल दो टर्म है। फॉर्मल होता है कि जब आप पूरा स्कूल यूनिफॉर्म में जैसे पहन करके आए हैं, ये फॉर्मल हुआ, इसको कहा जाता है फॉर्मल, क्योंकि आप फॉर्मली आप आए स्कूल में पढ़ने के लिए। इनफॉर्मल, कैसा भी ड्रेस पहन करके चले जाते हैं आप कहीं ट्यूशन पढ़ने के लिए, किसी से कुछ पूछने के लिए, वो हुआ इनफॉर्मल। तो इसलिए कह रहे हैं कि पूरा एकदम सज धज करके आज क्यों आए हुए हो इतना फॉर्मल ड्रेस में? वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन, तुम इतना फॉर्मल ड्रेस में, ग्लव्स में, इवनिंग ड्रेस में आए हो। इवनिंग ड्रेस का तात्पर्य हुआ कि बहुत सारे लोग देखते होंगे कि दिन भर घर पर रहे और शाम होता है तो बढ़िया से पहन ओढ़ करके, सेंट उंट मार करके और निकलते हैं शाम में बिना काम के भी घूमने के लिए मार्केट। काम वाला नहीं, बिना काम का जो घूमने के लिए निकलते हैं, ये सब पहले तो बहुत होता था, निकले, चाय पिए, पान खाए, ये तो इसलिए शाम में लोग सज धज करके निकलते थे। तो इसी को इवनिंग ड्रेस कहा जाता है। तो तुम इतना इवनिंग ड्रेस में क्यों हो? ग्लव्स वगैरह एंड सो ऑन और वगैरह वगैरह पहने हुए हो। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर, अब उसको देखिए अब कह रहा है माई ट्रेजर यानी मेरा खजाना, कि क्या कहीं जा रहे हो मेरा खजाना। चुबुकोव कह रहा है लोगों को, कभी उसको माई डार्लिंग बोला, कभी अब माई डियर फेलो बोला, अब बोल रहा है माई ट्रेजर। तो चुबुकोव एक बड़ा ही जो है तो मतलब बड़ा ही मजाकिया टाइप का आदमी है। तो लोमोव कहता है, देखिए अब लोमोव का आंसर आपको काफी इंटरेस्टिंग है। लोमोव गया है तो प्रपोज करने के लिए, चुबुकोव की बेटी को प्रपोज करने के लिए गया है, लेकिन लोमोव कहता क्या है सो देखिए। लोमोव, नो आई हैव कम ओनली टू सी यू। लो देखो क्या बोलता है, लोग कहता है नहीं मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आया हूं। ओनर्ड स्टीफन स्टीफनोविच से नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आया हूं। चुबुकोव सरप्राइज होगा कि मेरे से मिलने क्यों भाई? अरे कोई फ्रेंड सर्किल का आदमी नहीं ना जी कि मेरे से मिलने के लिए आया है। तो दोनों का दो जनरेशन है, तो मेरे से काहे के लिए मिलने आए हो? सवाल उठता है ना। मिलने के लिए कोई जाता है अपने फ्रेंड के पास, ताकि मेरे से मिलने का आए हो। तो चुबुकोव कहता है कि देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेसेज, तो ये इवनिंग ड्रेस में क्यों हो? सो माई प्रेसियस, अब उसका एक नया टर्म दिया, माई प्रेसियस यानी मेरे मूल्यवान, मेरे अमूल्य, तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों हो? एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट, कि लग रहा है कि न्यू ईयर के ईव में तुम आ रहे हो। न्यू ईयर ईव यानी 31 जनवरी होता है ना, 1 जनवरी को न्यू ईयर होता है, तो 31 जनवरी को लोग शाम में, वेस्टर्न कंट्रीज के लोग, क्रिश्चियन लोग 31 जनवरी को शाम से ही सेलिब्रेट करने लगते हैं नया साल।
और उसके लिए 1 जनवरी एक त्यौहार होता है। हम लोग तो फैशन में 1 जनवरी हम लोग मना रहे हैं जी, हम लोग का तो है नहीं त्यौहार, सब कोई समझता है 1 जनवरी है हम लोग का त्यौहार, और हम लोग त्यौहार के रूप में समझते भी नहीं, जस्ट एगो बहाना बना लिया है खाने पीने का। हम लोग में कोई नहीं समझता है कि 1 जनवरी हमारा त्यौहार है, लेकिन एगो बहाना बना लिया है कि चलो खाना पीना घूमना। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज का वो त्यौहार है क्रिश्चियन लोगों का, तो वो 31 जनवरी के शाम से ही बढ़िया से ड्रेसअप होकर के अपना सेलिब्रेट करने के लिए, दूसरे से मिलने उलने के लिए निकल जाता है। तो इसलिए कहता है कि इसे तुम न्यू ईयर्स ईव विजिट की तरह अभी लग रहे हो। लोमोव कहता है वेल यू सी इट्स लाइक दिस, कि हाँ आप सही देख रहे हैं, ऐसा ही है। टेक्स हिज आर्म, आई हैव कम टू यू ओनर स्टीफन स्टीफनोविच टू ट्रेवल यू विथ अ रिक्वेस्ट, कि मैं आपके पास आया हूं। स्टीफन स्टीफनोविच यानी चुबुकोव को कह रहा है, क्योंकि चुबुकोव का पूरा नाम था स्टीफन स्टीफनोविच चुबुकोव, तो इसलिए कह रहा है कि मैं आपके पास आया हूं एक रिक्वेस्ट लेकर के। तो देखिए कुछ तो आगे बढ़ा है, अब रिक्वेस्ट शब्द का यूज किया है, तो नॉट वंस और ट्वाइस। लेकिन देखिए मामला को फिर अपने उलझा दिया। लोमोव देखिए अपने एक बार कहा कि मैं एक रिक्वेस्ट लेकर के आपके पास आया हूं, लेकिन फिर अब देखिए आगे क्या करता है, नॉट वंस और ट्वाइस, ना एक बार और बल्कि 2 बार। हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प, मेरे पास हमेशा ये विशेषाधिकार है कि मैं आपके पास कभी भी हेल्प का जो है अपील कर सकता हूं, मतलब अपील आवेदन कर सकता हूं कि आप मुझको हेल्प कीजिए, मेरे पास ऐसे विशेषाधिकार है। तो इस टाइप का अगर किसी से बोलिएगा कि मेरे पास है, तो सब समझेगा, लगता है कि पैसा उसका कर्जा लेने के लिए है। समझ लो बात को, नहीं समझेगा। कह रहा है कि मेरे पास हमेशा अधिकार है, विशेषाधिकार है आपसे हेल्प मांगने का, हेल्प मांगने का। तो हेल्प का मतलब तो यही सब होता है जी, पैसा नहीं तो कोई सामान। तो इस तरह से कहता है कि प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक, जहां तक कहा जाए आप हमेशा, आई मस्ट आस्क योर पार्डन, कि मैं आपसे क्षमा मांगूंगा। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं बहुत एक समय एक्साइटेड हो रहा हूं। लोमोव कहने में कि क्या मैटर है, काफी एक्साइटेड हो रहा है। आई शैल ड्रिंक सम वाटर ओनर स्टीफन स्टीफनोविच, मैं, उसका गला सूख रहा है, उसका मुंह सूख रहा है लोमोव का, कि आगे बोले कैसे, आगे बोलना उसको। देखिए एक लड़का इस समय एक लड़की के फादर के पास ये बोलने का प्रयास कर रहा है कि आई वांट टू मैरी योर डॉटर, सिर्फ एक लाइन बोलने के लिए। अब देखिए कितना ही ये परेशान होएगा, ये आपको समझना है। अब कहता है कि मेरा मुंह सूख रहा है, गला सूख रहा है, एक गिलास पानी हमको मिल जाता, क्योंकि इतना बोल नहीं पाया। तो ड्रिंक्स, उसके बाद पानी उसको दिया जाता है, पीता है। तब चुबुकोव कहता है थोड़ा सा किनारे होकर के, ही हैज कम टू बोरो मनी, लगता है रुपया कर्जा लेने के लिए आया है। तो शांत की हुई में नहीं, मैं इसे कुछ नहीं दूंगा। तो लेकिन ये अपने मन में सोचा चुबुकोव, लेकिन उसके बाद जोर से बोलता है लोगों को, व्हाट इज इट माई ब्यूटी, कि क्या बात है मेरी सुंदरी। अब देखिए उस लोगों को एक नया जो है एडजेक्टिव दे रहा है, सुंदरी। कहता है व्हाट इज इट माई ब्यूटी, क्या बात है मेरी सुंदरी। तो लोमोव कहता है यू सी ओनर्ड स्टीफनोविच, किसे आप समझते हैं, आई बेग पार्डन स्टीफन ओनरोविच, कि हे आदरणीय स्टीफन, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आई मीन आई एम फुली एक्साइटेड, कि मेरा मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा इस समय एक्साइटेड हूं। एज यू विल प्लीज नोटिस, इन शॉर्ट यू एलोन कैन हेल्प मी, और संक्षेप में मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं
कि सिर्फ आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं इस दुनिया में, और कोई नहीं कर सकता है। स्वाभाविक है कि बेटी इसकी है तो यही ना सहायता कर सकता है, लेकिन सहायता शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, यही प्रॉब्लम है। इसको दूसरा कोई टर्म का इस्तेमाल करना चाहिए था, तो कह रहा है सहायता कर सकते हैं। तो सहायता का मतलब कोई भी सोचेगा कुछ सामान मांगेगा, पैसा मांगेगा। सो दो आई डोंट डिजर्व इट, मैं उसके लायक नहीं हूं। लोमोव कहता है कि यद्यपि मैं उसके लायक नहीं हूं, ऑफ कोर्स, एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस। मुझे कोई अधिकार नहीं है, मुझे कोई राइट नहीं है कि आपके सहायता के ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूं कि आप मुझे मेरी सहायता कर ही दीजिएगा। यानी आपको महसूस हो रहा है नहीं कि लग रहा है जैसे कि लोमोव उसकी बेटी से शादी करने की बात नहीं करने आया, बल्कि लगता है भीख मांगने के लिए इस समय आया हुआ है। तो कह रहा है कि मुझको कोई अधिकार नहीं है कि मैं भरोसा करूं कि आप मेरी सहायता कर ही दीजिएगा। चुबुकोव कहता है, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पीट इट आउट, कि ज्यादा घुमाओ मत डार्लिंग, थूक दो, यानी जो तुम्हारे मन में है वो बात व्यक्त कर दो, बोल दो। तो लोमोव वन मोमेंट, यानी एक क्षण में लोमोव कहता है, देखिए क्या कहता है, दिस वेरी मिनट, इसी मिनट, कि हाँ इसी मिनट में कहता हूं। अब क्या कहता है लोमोव, सो देखिए, द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नतालिया स्टीपनोविच इन मैरिज। अब देखिए बोल दिया बात को, कहता है कि वास्तविक में मैं आपकी बेटी नतालिया स्टीपनोविच का हाथ मांगने आया हूं शादी के लिए। तो इतना बोल दिया, जो इसके मन में बात था वो ये लड़का जो है वो बोल दिया है। तो चुबुकोव जैसा कि आपको बतलाया कि एक फादर हमेशा चाहता है कि उसकी बेटी का शादी हो जाए, कोई उसकी बेटी के साथ शादी करने के लिए चाहे तो ये जान करके उसका फादर खुश होता है, एक लड़की का बाप, और एक लड़का का बाप खुश होता है कि कोई उसका बेटा के साथ शादी करना चाहता है, ये जान करके खुश होता है, समझे। तो इस तरह से चुबुकोव कहता है जॉयफुली, काफी खुश हो करके, भाई जो यानी हे भगवान, यानी बड़ा खुश हो गया, खुश होकर के भगवान को शुक्रिया कर रहा है। कहता है इवान वासिलेविच से इट अगेन, कि एक बार और कहो ना, माने उसको अपने ही कान पर भरोसा नहीं है। कहता है कि हे भगवान से एक बार और कहो ने, इवान वासिलेविच से इट अगेन, एक बार और कहो। तो उसको लग रहा है कि कहीं हमको सुनने में तो गलती नहीं हो गया, मेरा दिमाग तो नहीं चकरा गया, क्या बात है, फिर से एक बार कहो तो। से इट अगेन, डिडंट हियर इट ऑल, उसे नहीं सुन सके, सुन तो लिया है लेकिन उसको लग रहा है कि कहीं गलती तो हमें नहीं सुनने में हो गया। तो लोमोव कहता है आई हैव द ऑनर टू आस्क, से मुझको यह प्रतिष्ठा प्राप्त है कि मैं आपसे मांग सकता हूं। देखिए ये भी वैसा ही है। तो ये एक बार बोला अब फिर डर गया बोलने से, कहता है आई हैव द ऑनर टू आस्क। चुबुकोव भी इंटरप्ट करता है उसको बोलने में, कहता है माय डियर फेलो, कि हे मेरे प्यारे भाई, आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूं, एंड सो ऑन, और वगैरह वगैरह, यस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, से वास्तविक में मैं बहुत खुश हूं, और वगैरह वगैरह। इम्ब्रेसेज एंड किसेज लोमोव को इम्प्रेस करता है, गले से गला लगाता है, लोमोव को किस करता है। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग, मैं तो ये आशा कर रहा था बहुत लंबे समय से। तो जैसा कि आपको बतलाया कि एक लड़की का फादर ये जान करके खुश होता है कि उसकी बेटी से कोई शादी करना चाहता है, तो इसलिए मतलब वो कह रहा है कि मैं तो बहुत लंबे समय से ये आशा कर रहा था। इट हैज बीन माई कंटिन्यूअल डिजायर, यानी ये मेरा कंटिन्यूअल, एक होता है कंटिन्यूअस मतलब लगातार, कंटिन्यूअल यानी रुक रुक करके,
यानी ये डिजायर बहुत पहले से था, रुक रुक करके मेरे मन में ये आता रहता था कि मेरी बेटी के साथ कोई शादी करता। ये चुबुकोव कहता है। तो सेट ईयर, और खुश होकर के चुबुकोव इतना खुश हो जाता है कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू। अब देखिए तुरंत चुबुकोव बदल गया। पहले तो कह रहा था कि लगता है पैसा मांगने आया है, नहीं देंगे। अब बदल गया, कहता है कि मैं हमेशा तुमको प्यार करता था। आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल, कि हे मेरे फरिश्ते। फरिश्ता मतलब होता है देवदूत, एंजल मतलब होता है देवदूत, तो यानी भगवान ने जिसको भेजा है। कहता है माई एंजल एज इफ यू वेर माई ओन सन, से तुम तो इस समय दिखाई दे रहे हो जैसे मेरा अपना बेटा हो। उसकी बेटी से शादी करने आया था, यानी उसके बेटा के रैंक में हो गया। तो मे गॉड गिव यू बोथ, भगवान तुमको दोनों चीज दें। हिज हेल्प, तुमको भगवान सहायता भी दें, एंड हिज लव, और प्यार भी दें, एंड सो ऑन वगैरह वगैरह। क्योंकि ये आदमी जो वो को जो है थोड़ा सा मजाक किया, हर एक बात को मजाक में लेता है। एंड सो मच होप, और मुझे बहुत आशा है। What am I behaving in this idiotic way for? फिर अपना ही कहता है, क्या मैं इडियट की तरह व्यवहार कर रहा हूं। I am off my balance with joy, मैं इस समय खुशी के मारे अपने कंट्रोल से बाहर हो गया हूं। चुबुकोव कहता है, चुबुकोव इस समय इतना ज्यादा खुश हो गया है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। उसको लग रहा है कि मैं अपने ही कंट्रोल से बाहर हूं खुशी के मारे। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, मैं अपना बैलेंस खो रहा हूं। So with all my soul, I shall go and call Natasha and all that, कि मैं जाऊंगा और नताशा को, ये नतालिया को ही नताशा भी ये लोग कभी कभी बोलता है। तो मैं जाऊंगा और नतालिया को बुलाऊंगा और वगैरह वगैरह, यानी बाकी शादी का जो फॉर्मेलिटी है वो पूरा करूंगा। तो वेस्टर्न कंट्रीज में अगर लड़की का जो है, लड़की और लड़का दोनों सहमत हो जाते हैं, तो उसके बाद ज्यादा कुछ कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती, जैसे इंडिया में होता है। इंडिया में तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है शादी, काफी अधिक कर्मकांड, धार्मिक रीति रिवाज वगैरह की होती है। वेस्टर्न कंट्रीज में तो रिंग सेरेमनी भी नहीं जल्दी होता है, लेकिन रसा वगैरह होता है रिंग सेरेमनी। तो रिंग सेरेमनी हुआ, अपना चर्च में गया, शादी चर्च में गया, वहां पर जो प्रिस्ट है, पादरी है, वो अपना दोनों का आशीर्वाद दे दिया, हो गया शादी। तो इसलिए ज्यादा कुछ उसमें है नहीं वेस्टर्न कंट्रीज में या रसा में भी शादी में। तो कहता है मैं जाऊंगा और नतालिया को बुला करके लाऊंगा। लोमोव ग्रेटली मूव्ड, और लोमोव भी काफी खुश है। कहता है स्टीफन स्टीफनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट। कहता है कि स्टीफन स्टीफनोविच चुबुकोव को कहता है लोमोव कि क्या मैं भरोसा रखूं। काउंट ऑन मतलब विश्वास करना, भरोसा करना, फ्रेज है काउंट ऑन। कहता है कि क्या मे आई काउंट ऑन, क्या मैं भरोसा कर सकता हूं ऑन हर कंसेंट। कंसेंट मतलब सहमति, उसकी सहमति, यानी आप ये कह दीजिए कि हाँ नतालिया भी तुमको पसंद कर लेगी, यानी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। क्या मैं आशा रखूं कि नतालिया मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। अब सवाल है कि चुबुकोव इसमें क्या कहेगा। वो अपने ही तरफ से नहीं कुछ कह सकता है, नतालिया के दिल का बात क्या कहेगा। लेकिन देखिए चुबुकोव क्या कहता है, कहता है वाई ऑफ कोर्स, बेशक तुम भरोसा रख सकते हो, माई डार्लिंग एंड सो ऑन से वगैरह वगैरह। एज इफ शी वोंट कंसेंट, से वो कैसे नहीं सहमति देगी। शी इज इन लव, कि वो उसको भी प्यार है। ए गॉड, यानी बल्कि शी इज लाइक अ लव सिक कैट, वो उसको क्या समझते हो, वो तो प्रेम में डूबी हुई एक बिल्ली है।
तो शी इज लाइक अ लव सिक कैट, यहां पर फिगर ऑफ स्पीच सिमली का प्रयोग हुआ है, लाइक के माध्यम से कंपैरिजन किया गया है नतालिया और एक प्रेम में डूबी हुई बिल्ली का। फादर चुबुकोव कहता है कि नतालिया जो है वो खुद प्यार में है और वो एक प्यार में डूबी हुई बिल्ली के समान है, एंड सो ऑन। सो शांत भी लॉन्ग, यानी कहता है कि जल्दी आ रहे हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। लोमोव कहता है कि इट्स कोल्ड, बहुत ठंड है, आई एम ट्रेमलिंग ऑल ओवर, मैं पूरी तरह से कांप रहा हूं। दरअसल लोमोव कांप रहा है ठंड के मारे नहीं, लोमोव कांप रहा है कि अब आगे क्या होगा, नतालिया आएगी, वो मुझको पसंद करेगी कि नहीं पसंद करेगी, पता नहीं। एक स्टूडेंट जब जाता है इम्तहान देने के लिए तो उसका कलेजा धक धक करता है कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, जो पढ़ करके गए वो क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। अगर वो क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो क्या होगा, तो स्टूडेंट का कलेजा धक धक करता है। ठीक इसी प्रकार इस समय चुबुकोव गया है अंदर नतालिया को बुलाने के लिए और लोमोव का कलेजा धक धक कर रहा है। वो कह रहा है कि बहुत ठंड है, से मैं कांप रहा हूं। तो ये कांप रहा है ठंड के मारे नहीं, कांप रहा है इस डर से कि पता नहीं नतालिया मुझको लाइक करेगी कि नहीं। जस्ट एज इफ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर, कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मानो मेरी परीक्षा होने जा रही है, नतालिया आएगी तो मेरे एक प्रकार से मेरी परीक्षा हो जाएगी, वो मुझको पसंद करेगी कि नहीं। द ग्रेट थिंग इज, कि सबसे बड़ी चीज है, देखिए दो चीज इसमें प्रॉब्लम था, एक था लड़की के बाप का कंसेंट, सहमति, तो लड़की का फादर यानी चुबुकोव ये तो दे दिया सहमति, अब बच गया नतालिया का। तो अगर कहीं नतालिया भी सहमति दे देती है तब तो इसका काम बन जाएगा, लेकिन अगर नतालिया नहीं पसंद करेगी तो क्या होगा। आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, सब मुझको अपना माइंड मेकअप करके रहना होगा, तैयारी करके रहना होगा। जैसे एग्जामिनेशन में स्टूडेंट तैयारी करता है कि परीक्षा के लिए अपना पूरा माइंड मेकअप करके जाता है, वैसे ही आ रही है नतालिया, पता नहीं कैसे देखेगी, क्या पूछेगी, क्या बात करेगी, उसका जवाब देना है। इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक अलॉट, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। कहता है कि इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, अगर मैं सोचने में ज्यादा वक्त लगा दूंगा, अगर मैं हिचकिचाऊंगा, अगर नतालिया के समक्ष अपना प्यार का इजहार नहीं कर पाऊंगा, टू टॉक अलॉट, अगर मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगा, अगर बात नहीं कर पाएगा तो नतालिया इसको क्या पसंद करेगी। टू लुक फॉर एन आइडियल, और मुझको दिखना होगा आइडियल, एक बढ़िया लड़का दिखना होगा, बढ़िया लड़का देखेगी तब नतालिया शादी करेगी। तो और फॉर रियल लव, और ये भी हमको प्रदर्शित करना पड़ेगा कि मैं सच्चा प्यार नतालिया से करूंगा। और अगर इसमें कोई कमी रही तो देन आई शैल नेवर गेट मैरिड, बल्कि तब फिर मेरी कभी शादी नहीं हो पाएगी। यानी इसको ये भी डर है लोमोव को कि अगर कहीं नतालिया रिजेक्ट कर देती है तो फिर मेरी शादी होना मुश्किल है, क्योंकि शादी के लिए किसी लड़की का सहमत होना जरूरी है। और फिर लोमोव कहता है इट्स कोल्ड, ठंडा है नतालिया। स्टीपनोवाना इज एन एक्सेलेंट हाउसकीपर, कि नतालिया स्टीपनोवाना जो है बहुत अच्छी घर की रखवाली करने वाली है, मेरे घर में रहेगी, मेरे घर की देखभाल करेगी। नॉट बैड लुकिंग, देखने में भी खराब नहीं है, वेल एजुकेटेड, अच्छी पढ़ी लिखी है। व्हाट मोर डू आई वांट, और इससे ज्यादा मुझको क्या चाहिए। बट आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूं कि मेरे कान में हल्ला गुल्ला आ रहा है एक्साइटमेंट के चलते। इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया है कि लग रहा है जैसे कोई हल्ला कर रहा है कान में, सन सन कर रहा है।
फिर पानी पीता है, थोड़ा एक्साइटमेंट कम करने के लिए, अपने कलेजा को ठंडा करने के लिए फिर पानी पीता है। एंड इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, मेरे लिए यह असंभव है शादी नहीं करना, यानी किसी भी कीमत पर मैं शादी करूंगा। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, सबसे पहले तो मेरी उम्र 35 वर्ष की हो चुकी है, तो 35 वर्ष की हो चुकी है तो शादी करने का एक प्रकार से लास्ट बाउंड्री हो चुकी है, क्योंकि उससे ज्यादा उम्र बढ़ने पर कोई शादी करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है। जो भी खोजता है सब 35 वर्ष के कम ही का खोजता है, उसके बाद शादी होना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कहता है कि मैं 35 वर्ष का हो चुका हूं। क्रिटिकल एज, एक नाजुक उम्र है। सो टू स्पीक इन द सेकेंड प्लेस, दूसरी बात, आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, मुझको एक शांति का जिंदगी चाहिए, एक नियमित जिंदगी चाहिए, तो इसलिए मुझको एक वाइफ चाहिए, शादीशुदा जिंदगी चाहिए। शादीशुदा जिंदगी होने से एक रेगुलर लाइफ होती है। अरे खाना पीना बना करके मिलेगा है तो ये सब रेगुलर लाइफ हो जाएगा ना। अब ऐसे क्या है, बैचलर का कोई जिंदगी का ठिकाना नहीं रहता है, कब खाया कब नहीं खाया, किसी दिन किस टाइम में खाया, तो इसलिए कहता है कि मुझको एक रेगुलर और एक शांत जिंदगी चाहिए, इसलिए शादी मेरे लिए जरूरी है। आई सफर फ्रॉम पल्पिटेशंस, इसके अतिरिक्त मुझको पल्पिटेशन की बीमारी है, यानी हार्ट बीट की, दिल धड़कने की बीमारी है। लोमोब को दिल की बीमारी है और इसलिए भी इसको शादी करना जरूरी है। अगर शादी हो जाएगी तो इसका ब्लड प्रेशर हमेशा शांत रहेगा, कम रहेगा, तो इस तरह से शादी करना जरूरी समझता है। आई एम एक्सेप्टेबल, मैं बहुत उत्साहित हो जाता हूं। एंड ऑलवेज गेटिंग फुली अपसेट, और हमेशा काफी निराश हो जाता हूं। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेवलिंग, इस समय मेरे होठ थरथरा रहे हैं। एंड देर इज अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, मेरी दाहिनी आंख की भाव फड़क रही है। माना जाता है कि मर्द का दाहिना भाव जो फड़कता है या आंख फड़कता है तो कुछ फायदा होने वाला रहता है, यानी लगता है कि नतालिया एक्सेप्ट कर लेगी शादी के लिए। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप, सबसे प्रॉब्लम तो मुझको है जब मैं सोता हूं। आई नो लॉन्गर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो अप व्हेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल, जैसे ही मैं सोता हूं तैसे ही मेरे बाएं साइड में जो है अचानक खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। नींद इसको सही से नहीं आती है क्योंकि सोता है तो बायां शोल्डर में खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। आई जंप अप लाइक अ लूनेटिक, मैं एक पागल की तरह जंप कर जाता हूं सोए में, सोया हुआ रहता हूं तो एक पागल की तरह अचानक जंप कर जाता हूं। वॉक अबाउट अ बिट, और कुछ टहलने लगता हूं, सोया हुआ में अचानक जंप करता है, इसके बाएं कंधा में खिंचाव आता है, अचानक टहलने लगता है। एंड लाई डाउन अगेन, और फिर लेट जाता हूं। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट अप टू स्लीप देयर इज अनदर पुल, जैसे ही मैं फिर से सोने का प्रयास करता हूं फिर से खिंचाव उत्पन्न हो जाता है मेरे कंधे में। एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स, और ये कितना बार होता है, 20 बार तक हो सकता है। नतालिया स्टिपनोना कम्स इन, और इस बीच ये सब सोच ही रहा था तब तक में नतालिया आ गई। नतालिया आई तो नतालिया कहती है, वेल देयर इट्स यू, अरे तुम हो। एंड पापा सेड गो देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, तो इसका फादर जो है बड़ा मजाकिया आदमी था। फादर जाकर के अंदर में घर के अंदर बेटी को क्या बोला कि देखो ना एक व्यापारी आया है से अपना माल लेने के लिए आया है। इसका फादर बोला बेटी को कि एक व्यापारी आया हुआ है, से जाओ में माल लेने के लिए आया है। तो किसान परिवार का ही लोग है, किसान परिवार का है तो सोचा माल लेने के लिए आया, यानी कुछ अनाज तनाज ये सब कुछ खरीदेगा, इस टाइप का उसको लगा। तो इसका फादर बोला, तो नतालिया देखते कहते अरे तुम हो,
तो फादर कहे कि एक व्यापारी आया है सामर्थी अपना सामान लेने के लिए। से हाउ डू यू डू इवान वासिलेविच, से कैसे हो इवान वासिलेविच? तो लोमोव कहता है हाउ डू यू डू ओनर्ड नतालिया स्टिपनोवना, आप कैसी हैं? नतालिया कहती है यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रॉन एंड नेग्लिज, कहती है कि मुझको तुम माफ कर देना, मैं जैसे तैसे एप्रन पहनी हुई आ गई। एप्रन मतलब हुआ ना कि जैसे लड़की लोग काम करते रहती है तो एक लूज आउटर गारमेंट पहनती है, समझे? जैसे ये कपड़ा है ना, इसके ऊपर एक तो रफ कोई ढीला ढाला कपड़ा पहन लिया, काहे के लिए? तो उसमें दाग उग नहीं लगेगा, उसी को एप्रन कहता है। खेती में काम करने वाली औरत, खाना बनाने वाली औरत, ये सब बर्तन मांजने वाली औरत पहन लेती है एप्रन, मना ऊपर का एक लूज आउटर गारमेंट। तो वही एप्रन पहन करके आ गई थी, कहती है कि माफ करना से मैं एप्रन पहन करके तुम्हारे पास और ढीले ढाले लूज फिटिंग कपड़ा पहन करके आ गई हूँ। तो इसलिए नतालिया को कुछ कुछ समझ में आ गया कि मतलब फादर उसका बोलता था ऐसे उल्टा पुल्टा बोलता था ना, सही से तो बोलता नहीं था, तो उसको समझ में आ गया कि ये लड़का है, लगता है कि शादी वगैरह के मकसद से लगता है आया है। तो इसलिए कहती है कि माफ करना से मैं लूज फिटिंग क्लॉथ में आ गई हूँ और एप्रन वगैरह पहन करके आ गई हूँ, बढ़िया ड्रेस पे नहीं आई हूँ। वी आर सेलिंग पीज फॉर ड्राइंग। तो कहते हैं कि इस समय हम लोग वो क्या है, मटर जो होता है ना, मटर को सुखा रहे थे। तो वाई हैवंट यू बीन हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, सो तुम तो बहुत लंबे समय के बाद आए, इतना दिन से क्यों नहीं आए थे? नतालिया कहती है इसको लोमोव को, सिट डाउन, बैठो, सिट देमसेल्व्स, वोंट यू हैव सम लंच, से खाना वगैरह नहीं खाओगे? नतालिया बोलती है और लोमोव, इस समय नतालिया और लोमोव है, चुबुकोव इस समय चला जाता है। नतालिया और लोमोव दोनों को बातचीत करने देता है कि अगर ये आया, ये शादी का मैरिज प्रपोजल लेकर के आया है, तो अगर नतालिया को पसंद हो जाएगा तो शादी कर लेगा। इसीलिए चुबुकोव हट गया है। तो लोमोव कहता है नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी, से थैंक यू, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पहले ही कुछ खाना खा चुका हूं। नतालिया कहती है देन स्मोक, तब सिगरेट वगैरह पियो। पहले के लोग सिगरेट वगैरह बहुत पीते थे, सिगरेट सिगार ये सब नशा पहले लोग बहुत करते थे, लोगों को नहीं मालूम रहता था उतना इससे क्या हार्म हो सकता है। तो लड़की नहीं उतना पीती थी, मतलब मेल इंडिविजुअल सब पीते थे सिगरेट वगैरह, या बीड़ी सिगार चुरूट तरह तरह की चीज पीते थे, लड़की उतना नहीं। लेकिन कोई कोई लेडीज पीती थी, हुक्का वगैरह कोई कोई लेडीज पीती थी, लेकिन बहुत कम। कोई लेडीज पान भी खाती थी, अभी भी कोई लेडीज पान खाती है। पान खाने का मतलब एक आध बार पान खाने नहीं, पान खाने का मतलब हमेशा पान रखे रहना और रख करके टाइम टू टाइम खाते रहना। तो नतालिया कहती है कि तो सिगरेट विगरेट पियो। तो हियर आर द माचिस, तो यहां पर माचिस भी है। द वेदर इज स्प्लेंडिड नाउ। अब सवाल है कि बातचीत करना है, तो बातचीत करने के लिए कोई तरीका चाहिए ना जी। तो नतालिया जो है, लेडी जानवे करते हैं कि गप करने में बहुत एक्सपर्ट रहती है, तो नतालिया स्टार्ट कर दी गप। क्या कहती है देखिए, द वेदर इज स्प्लेंडिड नाउ, कि मौसम जो है बड़ा सुहावना है। तो बट yesterday it was so wet that the workmen didn't do anything all day, से कल का मौसम नहीं अच्छा था और जो काम करने वाले आदमी आए थे, मजदूर लोग, कल दिन भर कुछ नहीं किए। हाउ मच हैव यू स्टैग्ड, कितना पुआल तुम जमा किए हो। रसा में लोग पुआल जमा करते हैं, पुआल का ढेर लगा देते हैं, जानवर को खिलाने के काम में आता है पुआल। जानवर लोग पालते हैं रसा में, पशुपालन प्रचलित है। तो इस तरह से कहती कि कितना पुआल तुम जमा किए हो,
Just think, I felt greedy and had a whole field cut, and now I am not at all pleased about it because I am afraid my hay may rot. कहते हैं कि मैं तो लालची थी, पूरा खेत काट करके ये जमा कर दी है, लेकिन मुझको डर है कि कहीं सड़ नहीं जाए. I ought to have waited a bit. मुझको काटने से पहले, पूरा खेत काटने से पहले कुछ वेट करना चाहिए था. What's this? लेकिन खैर से why you are in evening dress? से तुम ये इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो? अब नतालिया भी पूछती है. Well, I never are you going to a ball or what? से क्या तुम कोई एक बॉल पार्टी में जा रहे हो? ये वेस्टर्न कंट्रीज में बॉल पार्टी एक पार्टी होता है. बॉल पार्टी एक प्रकार का डांस पार्टी होता है. इसमें लोग वाइन ले करके और अपना पार्टनर के ये करके इस प्रकार से डांस करते रहते हैं और गप करते रहते हैं. इसी को कहा जाता है बॉल पार्टी. मतलब डांस पार्टी एक प्रकार का है. वेस्टर्न कंट्रीज में काफी प्रचलित है ये बॉल पार्टी. हिंदी फिल्म में भी आपको ये इस टाइप का बॉल पार्टी अक्सर दिखाई देता है. तो नतालिया पूछती है कि क्या तुम एक बॉल पार्टी में जा रहे हो या और कोई बात है? Do I must say you look better? से मुझे अवश्य कहना पड़ेगा कि तुम बहुत अच्छा लग रहे हो. Tell me why are you got up like that? इतना तुम सजे धजे हुए इतना अच्छा ड्रेस में क्यों हो? से मुझको अवश्य पूछना पड़ेगा. लोमोव काफी एक्साइटेड है. अब लोमोव को लगता है कि मैं कैसे इसके सामने अपने प्यार का इजहार करूं. ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों के सामने. तो लोमोव कहता है, यू सी ऑनर्ड नतालिया स्टीपनोवना, कि हे प्रतिष्ठित नतालिया स्टीपनोवना, आप समझती हैं द फैक्ट इज की बात यह है, आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क, कि मैंने निश्चय कर लिया है, टू आस्क यू टू हियर मी आउट, कि मैं ये निश्चय कर लिया हूं कि आप मेरी बात सुने. देखो बोलने क्या तो कथा कि मैंने निश्चय कर लिया कि आप मेरी बात सुने. ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड, कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगी, एंड परहैप्स इवन एंग्री, हो सकता है गुस्सा जाएं. बट इट्स ऑफुली कोल्ड, लेकिन फिर बात बदल दिया, डर के मारे कि कहीं गुस्सा न जाए. डर के मारे फिर बात बदल दिया, कहता है बहुत ठंडक है. तो नतालिया कहती है, व्हाट्स द मैटर? वेल, कि बोलो क्या बात है. ये जो कह रहा है, नतालिया को भी एक्साइटमेंट हो गया कि कौन सा ऐसा बात है जिसके चलते मैं गुस्सा जाऊंगी. तो नतालिया कहती है कि व्हाट्स द मैटर, क्या बात है बोलो. लोमोव कहता है, आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में आपको कह दूं. यू मस्ट नो, आप जानती हैं ऑनर्ड नतालिया स्टीपनोवना, दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड, कि आप जानती हैं हे प्रतिष्ठित नतालिया स्टीपनोवना, कि बचपन से ही हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, कि मुझको बचपन से ही यह विशेषाधिकार था कि मैं आपके परिवार को जानूं. तो बोलने का क्या, तो देखिए बोल रहा है क्या, कि परिवार को, मैं आपके परिवार को जान सकूं, यह बचपन से मुझको विशेषाधिकार था. तो माई लेट अंट एंड हर हस्बैंड, फ्रॉम हुम एज यू नो आई इनहेरिटेड माई लैंड. देखिए अब बात सुनिए कि क्या क्या ये सब चर्चा करता है, कि मैं आपको बचपन से ही जो है जानने का प्रिविलेज रखता हूं, कि माई लेट, मेरी स्वर्गीय चाची और मेरी स्वर्गीय चाची का हस्बैंड, फ्रॉम हुम एज यू नो, जैसा कि आप जानती हैं, आई इनहेरिटेड माई लैंड, जिससे मुझको जमीन मिला है, ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट
फॉर योर फादर। सो उनके पास मेरी स्वर्गीय चाची के दिल में हमेशा आदर था आपके फादर के प्रति, एंड योर लेट मदर, और आपकी स्वर्गीय मां के प्रति बहुत आदर था मेरी स्वर्गीय चाची को। द लोमोव्स एंड चुबुकोव्स हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, कि चुबुकोव का फैमिली यानी नतालिया का फैमिली और लोमोव फैमिली यानी लड़का का फैमिली, दोनों में बहुत निकट दोस्ती का संबंध प्रारंभ से ही रहा है। एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट, और मुझको अवश्य कहना होगा कि बहुत प्यारा संबंध रहा है, लविंग रिलेशनशिप रहा है। रिगार्ड ईच अदर, हम दोनों परिवार के लोग एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं, सम्मान करते हैं। एज यू नो माई लैंड इज अ नियर नेबर ऑफ योर्स, कि जैसा कि आप जानती हैं कि मेरी जमीन आपके जमीन के बगल में है, मेरा लैंड जो है आपके नेबर है। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मीडोज टच योर बर्च वुड्स, कि आप जानती हैं कि मेरा बैलों का जो चरागाह है ऑक्सन मीडोज है, वो टच करता है योर बर्च वुड्स, यानी आपका बर्च का जो जंगल है और मेरा घास का जो मैदान है, दोनों मिलता जुलता है, टच करता है एक दूसरे से। नतालिया सुनती है तो कहती है, नतालिया की एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, कि मैं आपके बीच में बोल रही हूं उसके लिए माफ कीजिएगा। यू से माई ऑक्सन मीडोज, कि आप कहीं कि मेरा बैलों का चरागाह, बट आर दे योर्स, कि क्या बैलों का चरागाह जो है आपका है? तो लोमोव कहता यस माइन, कहा मेरा है। नतालिया कहती है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, कि क्या सोच रहे हैं आप? ऑक्सन मीडोज आर आवर्स, कि बैलों का चरागाह जो है वो हम लोग का है, नॉट योर्स, आपका नहीं है। लोमोव कहता है नो माइन ओनर्ड नतालिया स्टिपनोवा, कि नहीं हम लोग का है, मेरा है। नतालिया वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, कि अच्छा मैं तो पहले नहीं जानती थी कि आपका है। हाउ डू यू मेक दैट आउट, कि पहले ये बताइए कि आपको कैसे ये पता चल गया कि ऑक्सन मीडो जो है बैलों का चरागाह जो है वो आपका है? तो लोमोव कहता है कि हाउ, कि कैसे मालूम हो गया? आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मीडोज विच आर वेज्ड, मैं बात कर रहा हूं उन बैलों के चरागाह की, तो विच आर वेज्ड इन बिटवीन योर बर्च वुड्स, जो आपके बर्च के जंगल यानी भोजपत्र, बर्च मतलब होता है भोजपत्र, आपके भोजपत्र के जंगल, एंड द बर्ट मार्स, और जो जली हुई दलदली भूमि है उसके बीच में जो जमीन है उसकी बात मैं कर रहा हूं, वह ऑक्सन मीडोज हमारा है। नतालिया कहती है यस यस दे आर आवर्स, के हाँ वही जमीन मैं भी कर रही हूं, वो हम लोगों का है। लोमोव कहता है नो यू आर मिस्टेकन, कि आपको गलती हो गई है। ओनर्ड नतालिया स्टिपनोवा, दे आर माइन, कि वो जो है हम लोग का जमीन है। नतालिया कहती है जस्ट थिंक इवान वासिलेविच हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, कि जरा सोचिए कब से ये आपका हो गया, ये तो हम लोग का था। तो लोमोव कहता है हाउ लॉन्ग, कब से हम लोग का है? एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, जब से मैं याद कर सकता हूं तब से वो ऑक्सन मीडोज हम लोग का है। तो इस समय आप देखते हैं कि लोमोव कह रहा है कि जो ऑक्सन मीडोज यानी मीडो मतलब चारागाह, बैलों का जो चारागाह है, लोमोव कहता है कि मेरा है। और नतालिया जिसके साथ वो शादी करने का मैरिज प्रपोजल लेकर के आया है, नतालिया कहती है कि वो ऑक्सन मीडोज हम लोग का है, कि आपको मिस्टेक हो गया है। यानी शादी का यहां मैटर था
मैरिज प्रपोजल लेकर के आया था, बात शादी पर करना चाहिए था, तो यहां संपत्ति पर, जमीन पर बात कर रहा है। और जमीन का मैटर जानते हैं कि ऐसा पेचीदा होता है कि इसमें लड़ाई होती है। और इस तरह से शादी करने के बजाय दोनों लड़का और लड़की, जो लोमोव है और नतालिया है, दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। नतालिया कहती है, रियली यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट, कि सचमुच मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है। लोमोव कहता है, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, कि आप कागज देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। ओनर्ड नतालिया स्टिपनोवा, कि हे ओनर्ड नतालिया, आप कागज देख सकती हैं कि किसका है। ऑक्सन मीडोज, इट्स ट्रू, कि हाँ बैलों का चरागाह, ये सच है। वेयर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, कि ऑक्सन मीडोज जो है कि सचमुच में एक समय विवादास्पद था। बट नाउ एवरीबडी नोज, कि आप तो सब कोई जानते हैं, दैट देयर माइंड, कि वो हम लोग का है। देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, अब इसमें तर्क वितर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मीडोज इन परपेचुइटी टू द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर। देखिए अब एक नया तर्क दे रही है, कहती यू सी, कि आप जानते हैं कि माई अंट, लोमोव कह रहा है कि मेरी चाची के ग्रैंड मदर, मेरी चाची की दादी क्या की थी, तो गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मीडोज, ये ऑक्सन मीडोज को फ्री यूज करने के लिए दी थी। इन परपेचुइटी, परपेचुइटी मतलब लगातार, फ्री यूज करने के लिए दी थी। टू द पीजेंट्स, पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, कि आपके फादर के ग्रैंडफादर, आपके पिता के दादा के किसानों को फ्री यूज करने के लिए ये ऑक्सन मीडोज दी थी। इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, और बदले में आपके फादर के ग्रैंडफादर के किसानों को उनके लिए मुफ्त में ईंटें बनाना था। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर, कि जो किसान थे, जो आपके फादर के ग्रैंडफादर से संबंधित थे, तो द फ्री यूज ऑफ द मीडोज फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों के लिए दिया गया था ये ऑक्सन मीडोज यूज करने के लिए किसानों को। एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन, तो फ्री यूज करने के लिए 40 जो है साल तक के लिए दिया था, लेकिन इन लोगों को आदत लग गई, इसको अपना समझ लिया। 40 ईयर्स के लिए दिया गया था ये ऑक्सन मीडोज, लेकिन धीरे धीरे ये लोग अपना समझ बैठा। सो एंड हाउ इट गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन। सो व्हेन इट हैपेंड दैट, तो ऐसा ही हुआ, इसने बतलाया जो है लोमोव ने। तो नतालिया कहती है कि नो इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट, कि ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं। बोथ ग्रैंडफादर एंड माई बोथ ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, कि दोनों यानी दादा और परदादा रिकॉन्ड यानी मानते थे, गिनते थे, रिकॉन्ड दैट
So, their land extended to burnt Mars. ये लोग मानते थे कि उन लोग का जमीन जो है जले हुए दलदली भूमि तक फैली हुई है, विच मीन्स दैट ऑक्शन मीडोज वेयर आवर्स। और इसका मतलब हुआ कि बैलों का चरागाह हम लोग का है। आई डोंट सी वॉट देयर इज टू आर्ग्यू अबाउट। अब इसमें और क्या तर्क करने की आवश्यकता है, मुझको नहीं समझ में आता है। इट्स सिंपली सिल्ली, ये बेवकूफी भरा हुआ चीज है। And today this is the end of today's explanation. In next class we shall continue the second part of this chapter.